Good afternoon, everyone. Today I am starting female reproductive system. Introduction of female reproductive system. The reproductive organ in female are those which concern with copulation, fertilization, growth and development of fetus and its subsequent access to the outer bud. That means जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो किससे कंसर्न होते हैं या क्या वर्क करते हैं. फर्स्ट है कॉपुलेशन. कॉपुलेशन मीन्स क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो इनका कंसर्न होता है कॉपुलेशन से. सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जब ओवम और स्पर्म मीन्स जो मेल एग है और जो फीमेल एग है, जब ये दोनों मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो इनका फर्टिलाइजेशन होता है. देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस. देन फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट के बाद धीरे धीरे क्या होता है, इन जो फीटस बनता है, तो फीटस की ग्रोथ और इसका डेवलपमेंट. देन सब्सिक्वेंट एग्जिस्ट टू द आउटर वर्ल्ड. सब्सिक्वेंट किसको बोलेंगे, जो फीटस है, तो वो जब आउटर वर्ल्ड में आएगा तो ये सारी जो फंक्शनिंग होती है वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की होती है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू ही ये जो सारी प्रोसेस होती है वो परफॉर्म होती है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सेकेंड होता है इंटरनल जेनाइटेलिया और थर्ड होता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फर्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि एक्सटर्नल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स और इंटरनल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं. तो फर्स्टली एक्सटर्नल जेनाइटेलियास के अंदर आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल के अंदर आते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओरिफाइस एंड हाइमन, बार्थुलिन ग्लैंड, स्किन ग्लैंड और वेस्टिबुलर वॉल्व्स. सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द जेनाइटल्स ऑर्गन इन द फीमेल, दैट इज वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी. फर्स्टली हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल. एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं फीमेल में. फर्स्ट स्ट्रक्चर है मॉन्स प्यूबिस. तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, अ रीजन ऑफ एडिपोज टिश्यू अबव द वजाइना दैट इज कवर्ड विथ हेयर. तो एक ऐसा रीजन जो कि एडिपोज टिश्यू से कवर्ड होता है या एडिपोज टिश्यू से बना हुआ होता है और वजाइना के अबव होता है, और जो हेयर होते हैं उससे फुली कवर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस. जो मॉन्स प्यूबिस है उसके अंदर आते हैं लेबिया. सो लेबिया क्या होता है, रिच इन नर्व एंडिंग एंड ब्लड वेसल्स. यहाँ पे क्या होती है, जो नर्व एंडिंग होती है, जो नर्व सप्लाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. तो नर्व सप्लाई की जो एंडिंग पॉइंट होता है जो नर्व का, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट बहुत ज़्यादा होता है. दैन जो ब्लड वेसल्स होती है ये भी बहुत ज़्यादा रिचली सप्लाई होती है. यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग. देन सेकेंड, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन अगेंस्ट पैथोजेंस. जो लेबिया होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पैथोजेंस के अगेंस्ट. देन फंक्शन इन सेक्सुअल अराउजल. और क्या वर्क होता है इसका, सेक्सुअल अराउजल में ये हेल्प करता है. नेक्स्ट जो हमारा लेबिया है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है लेबिया मेजोरा और सेकेंड है लेबिया माइनोरा. फर्स्ट हम देखेंगे लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया मेजोरा हैज़ 2 फोल्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू दैट बॉर्डर ईच साइड ऑफ द वजाइना. दैट मीन्स जो लेबिया मेजोरा होता है वो 2 फोल्ड होता है या 2 फोल्ड में डिवाइडेड होता है, जो कि एडिपोज टिश्यू से बना हुआ होता है. और इसकी जो बॉर्डर होती है वो ईच साइड ऑफ द वजाइना, मीन्स कि जो 2 फोल्ड होते हैं वो वजाइना की दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा. द लेबिया मेजोरा इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो लेबिया मेजोरा होता है वो इनक्लोज आपस में आसपास होते हैं, या फिर और क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं जो एक्सटर्नल
जो भी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फीमेल्स के, उनको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। देन जो लेबिया मेजोरा है उसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज लिप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिलेटिवली लार्ज होते हैं और फ्लैसी होते हैं, इसलिए इन्हें लार्ज लिप्स भी बोला जाता है। देन जो लेबिया मेजोरा है वो किससे बने हुए होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड से बने हुए होते हैं। और आफ्टर प्यूबर्टी जो लेबिया मेजोरा है वो हेयर से कवर्ड हो जाते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, जो लेबिया मेजोरा वो हेयर से कवर्ड हो जाते हैं। प्यूबर्टी एज क्या होती है, प्यूबर्टी में जब ऐसी एज जब क्या करते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम जो एज होती है उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो जो प्यूबर्टी के बाद जो हेयर्स होते हैं वो लेबिया मेजोरा को फुली कवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज लेबिया माइनोरा। तो जो लेबिया मेजोरा अभी हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा। द लेबिया माइनोरा आर स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन दैट लाई इनसाइड द लेबिया मेजोरा। तो जो लेबिया माइनोरा होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर फोल्ड होते हैं, स्किन के स्मॉलर फोल्ड होते हैं जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेबिया मेजोरा, मेजोरा मीन्स क्या होता है, लार्ज, और लेबिया माइनोरा मीन्स होता है स्मॉल। तो जो मेजोरा है उसके अंदर लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होते हैं। देन जो लेबिया माइनोरा होते हैं उसमें हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, या ये स्वेट ग्लैंड और जो भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन मीन्स लेबिया मेजोरा में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, द फोल्ड कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड, इरेक्टाइल मसल्स, फाइबर्स एंड न्यूमरस वेसल्स एंड नर्व एंडिंग। तो ये जो फोल्ड होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ पे बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड होती है, इरेक्टाइल मसल फाइबर्स होते हैं और बहुत सारी वेसल्स होती है और नर्व एंडिंग होती है। जैसे कि हमारे लेबिया मेजोरा में होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग, तो हमारे जो लेबिया माइनोरा होता है उसमें भी ये ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग होती है, बट यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, सराउंडिंग द ओपनिंग टू द वजाइना एंड यूरेथ्रा। तो ये जो प्रेजेंट होते हैं मीन्स किसको घेरे हुए होते हैं, ये वजाइना को और यूरेथ्रा को सराउंडिंग होते हैं, और सराउंडिंग ओपनिंग होती है यहाँ पे, मीन्स इसके अंदर ओपनिंग होती है वजाइना की और यूरेथ्रा की, ये इनको कवर्ड किए होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल सिलेंड्रिकल रेक्टाइल बॉडी। तो ये जो क्लाइटोरिस है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और इरेक्टाइल बॉडी होती है। देन इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है वो होती है। देन सिचुएटेड इन द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द बल्बा। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, जो बल्बा होता है, बल्बा के अंदर क्या आते हैं, मॉन्स प्यूबिस, उसके अंदर लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। तो उसके एंटीरियर पार्ट में, उसके जो ऊपर साइड के पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट में, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। द टू लेबिया माइनोरा मीट एट द क्लाइटोरिस। तो यहाँ पे जो लेबिया माइनोरा होता है, टू लेबिया माइनोरा होता है, वो एंटीरियर साइड में जाके जहाँ पे मीटिंग उनका पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। यहाँ क्लाइटोरिस पे जाके ये एक दूसरे आपस में मिलते हैं। स्मॉल सेंसिटिव प्रोट्रूजन। तो ये क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और सेंसिटिव होता है। देन द क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन दैट कॉल्ड द प्रीप्यूस। तो ये जो क्लाइटोरिस होता है ये किससे कवर्ड होता है, स्किन से कवर्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोप्यूस। प्रोप्यूस में क्या होती है, रिचली सप्लाई विथ नर्व्स। तो जो क्लाइटोरिस होता है उसमें नर्व्स की बहुत ही ज़्यादा रिचली सप्लाई होती है, बहुत ही ज़्यादा सप्लाई होती है। द क्लाइटोरिस इज़ वेरी सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन एंड कैन बिकम इरेक्ट।
तो ये कैसा होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो जब इसका स्टिमुलेशन होता है तो ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, तो इसकी वजह से ये इरेक्ट हो जाता है, ये खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर डेट इज वेस्टिब्यूल। नाउ वेस्टिब्यूल क्या होता है, द वेस्टिब्यूल इज फॉर्म्ड बाय द लेबिया माइनोरा। तो जो वेस्टिब्यूल होता है वो किसके अंदर आता है, जो लेबिया माइनोरा होता है उसके अंदर आता है, उससे ये बना हुआ होता है। तो इट इनक्लोज्ड, ये किसके आसपास होता है, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग मीन्स यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। देन वजाइनल ऑरिफाइस एंड हाइमन। तो ये जो वजाइनल ऑरिफाइस क्या होता है, हाइमन क्या होता है, हम अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। देन और क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट फ्रॉम द ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स। तो जो वेस्टिब्यूल होता है वो किस किस से इनक्लोज्ड होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ऑरिफाइल, हाइमेंस और डक्ट फ्रॉम द ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है, सिचुएटेड इन द मिड लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल ऑरिफाइस। तो जो वजाइनल ऑरिफाइस होती है, वजाइना जहाँ से ओपन होती है उसका जो ऑरिफाइस होता है ये वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल ऑरिफाइस। तो जो वजाइनल ऑरिफाइस होता है उसके फ्रंट में, फ्रंट के मिड लाइन में, मिड पॉइंट पे ही या बीच में ही ये क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। तो जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्च। जो प्यूबिक आर्च होता है, जो हमारा प्यूबिक रीजन होता है उसके 1 से 1.5 सेंटीमीटर बिलो, उसके नीचे जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है। देन वजाइनल ऑरिफाइस और हाइमेन। अब हम देखेंगे कि जो वजाइनल ऑरिफाइस है और हाइमेन है वो क्या होता है। सो लाइज इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल। तो जो वेस्टिब्यूल होती है उसके पोस्टीरियर एंड में जो प्रेजेंट होती है वो होती है वजाइनल ऑरिफाइस और हाइमेन। देन इट कम्प्लीटली इनक्लोज्ड बाय अ सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। तो हाइमेन क्या होता है, ये वजाइनल ऑरिफाइस को क्या करता है, कम्प्लीटली क्लोज्ड करता है, उसे ये बंद करता है, इनक्लोज्ड होता है, उससे ये आपस में अटेस्टेड होता है बाय अ सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये एक सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है या इनक्लोज्ड होता है, हमारे वजाइनल जो ऑरिफाइस होता है उससे इनक्लोज्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। देन उसे हम बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन लोकेटेड जस्ट इनसाइड द वजाइनल ओपनिंग। तो जो हाइमेन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो वजाइनल ओपनिंग होती है, जो वजाइनल ऑरिफाइस होता है उसके जस्ट इनसाइड ये प्रेजेंट होता है। मीन्स वजाइनल ओपनिंग के ये अपर साइड में प्रेजेंट होता है। नो नोन फंक्शन नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। तो जो हाइमेन होता है वो उसका क्या वर्क होता है कि उसका जो वर्क है वो मेनली अननोन है, कोई मीन्स इतना इम्पोर्टेंट इसका जो वर्क है वो नहीं होता है, इसलिए इसका जो वर्क है वो अननोन है। देन ऑलवेज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। समटाइम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ फीमेल्स में जो हाइमेन है वो एब्सेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारी जो फीमेल्स है उसमें जो हाइमेन होता है वो प्रेजेंट होता है। इट इज़ यूजुअली रप्चर्ड एट द कंजप्शन ऑफ द मैरिज। तो ये जो रप्चर आफ्टर मैरिज क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है हाइमेन। देन मेनली ये क्या होता है, कुछ वुमेन्स में प्रेजेंट भी नहीं होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो हाइमेन होता है उसके थ्रू ही ये चेक करते हैं कि जो फीमेल्स होती है वो वर्जिनिटी उनकी चेक करते हैं। तो मेनली ज़रूरी नहीं होता कि जो हाइमेन है उससे ही वर्जिनिटी मीन्स चेक की जाती है। जो हाइमेन होता है वो कुछ फीमेल्स में प्रेजेंट होता है और कुछ फीमेल्स में ये एब्सेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम इसके थ्रू ही पता करें कि जो फीमेल है उसकी मीन्स वर्जिनिटी को हम चेक करें।
तो ये जो हाइमन होता है ये कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि वजाइनल ओपनिंग या वजाइनल ओरिफाइस के ऊपर होता है। देन समटाइम ये क्या होता है, कुछ भी मीन्स ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़, अगर हम कुछ ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये पहले ही रप्चर्ड हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज डक्ट फॉर द ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, डक्ट। जो ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स होते हैं उसके लिए डक्ट, तो उसके लिए जो डक्ट होता है वो क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स। जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है वो ग्रेटर वेस्टिब्यूल्स के लिए एक डक्ट होती है। देयर आर 2 बार्थोलिन ग्लैंड्स, यहाँ पे क्या होती है, 2 बार्थोलिन ग्लैंड होती है, 1 ऑन ईच साइड। तो ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है, एक एक दोनों साइड प्रेजेंट होती है। ईच ग्लैंड्स has a duct which measures about 2 centimeter and open into vestibular outside. So ये जो ग्लैंड होती है पर्टिकुलर एक एक ग्लैंड, इनमें डक्ट होते हैं जो कि इनकी जो मेज़रमेंट है वो कितनी होती है, ये 2 सेंटीमीटर के होते हैं। देन ये ओपन कहाँ पे होते हैं, जो वेस्टिब्यूल होता है उसके आइट साइड में ये ओपन होते हैं, क्लोज टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुलर बल्ब। ये किससे क्लोज्ड होते हैं, जो पोस्टीरियर एंड होता है, वेस्टिबुलर बल्ब का पोस्टीरियर एंड होता है, ये इससे क्लोज्ड होते हैं। देन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट सिक्रीट अबंडेंट अल्कलाइन म्यूकस विच हेल्प इन लुब्रिकेशन। तो ये क्या होता है, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो उस टाइम ये क्या करते हैं, एक म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। वो म्यूकस कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। देन ये किस में हेल्प करता है, मेनली ये जो म्यूकस होता है उसका वर्क होता है लुब्रिकेशन। नेक्स्ट जो ग्लैंड होती है इसमें वो क्या है, स्किन ग्लैंड। स्किनी ग्लैंड क्या होती है, स्किनी द लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। तो जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्किनी ग्लैंड। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई। अब हम क्या देखेंगे, इसकी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई मेनली इसमें आर्टरीज के थ्रू होती है और वेन के थ्रू होती है। तो कौन सी आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ द इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। जो प्यूडेंडल आर्टरीज होती है, क्योंकि हमारे प्यूबिक रीजन में कौन सी आर्टरीज मेनली सप्लाई करती है, प्यूडेंडल आर्टरी। तो यहाँ पे प्यूडेंडल आर्टरी की ब्रांचेस होती है। देन जो फीमोरल आर्टरी होती है उसकी भी ब्रांचेस यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। और वेन कौन सी होती है, मेनली यहाँ पे इंटरनल प्यूडेंडल वेन्स होती है, और बेसिकल्स और वजाइनल वीनस फ्लेक्सर्स होते हैं, और लॉन्ग स्फेनस वेन होती है। यहाँ पे वेन और आर्टरीज प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट जो नर्व सप्लाई होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे रिचली ब्लड सप्लाई होती है और रिचली क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है। तो हम देखेंगे कि अब नर्व सप्लाई कौन कौन सी होती है। बायलेटरल सोमेटिक नर्व, यहाँ पे जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, बायलेटरल सोमेटिक नर्व होती है। और जो बल्वा का 2 ग्रुप होता है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, तो उनके बीच में जो पुडेंडल जो नर्व होती है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम में हम देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम में कौन से यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं, कौन से लिम्फ नोड की सप्लाई होती है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। तो यहाँ पे जो लिम्फ नोड होते हैं वो कौन सा नोड होता है, इंग्वाइनल नोड्स होते हैं। देन इंटरमीडिएट ग्रुप ऑफ द इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। और कौन से लिम्फ नोड होते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल साइड में और इंटरनल साइड में जो इलियक लिम्फ नोड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इंग्वाइनल नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है वो किससे कनेक्टेड होता है, आउटर से जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है वो वजाइना से कनेक्टेड होता है। या वजाइना एक ऐसा पार्ट्स होता है, ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो जो वजाइना है वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आता है। नेक्स्ट वजाइना। वजाइना को हम और क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। इसे हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही क्या होता है,
जो बेबी है उसका एक्सक्रीट आउट होता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो जो वजाइना होती है वो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अ ट्यूब लाइक मस्कुलर बट इलास्टिक ऑर्गन्स। तो ये क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मस्कुलर होता है, इसमें मसल्स प्रेजेंट होती है मस्कुलर के साथ साथ, और ये क्या होता है, एक इलास्टिक ऑर्गन होता है। अबाउट 4 to 5 इंचेस लॉन्ग इन एडल्ट वुमेन। तो जो एडल्ट वुमेन होती है उसमें जो इनकी लेंथ होती है वो 4 to 5 इंचेस होती है। ये जो वजाइना होती है उसका पीएच होता है 4 एसिडिक। क्या होता है, इसका जो पीएच होता है उस यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो उसका जो पीएच है वो कितना होता है, 4 होता है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक। एसिडिक होता है मीन्स ये। इट इज़ द पैसेज वे फ्रॉम स्पर्म टू एग एंड फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये क्या होता है, एक पैसेज वे होता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए, जो कि मेल एग होता है उसके लिए एक पैसेज वे होता है, और जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो मेंसेस के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है ये इसी से पास होती है, तो ये एक पैसेज भी होता है। देन और जो स्पर्म होता है तो स्पर्म भी इसके थ्रू ही अंदर जाता है, तो ये एक पैसेज वे की तरह, पासेज वे की तरह वर्क करता है, तो इसे हम एक पैसेज वे भी बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ द कॉपुलेशन एंड फ्रॉम द बर्थ कैनाल ऑफ पर्ट्यूशन। तो ये क्या करते हैं, मेनली जो वजाइना होता है वो कॉपुलेशन का ऑर्गन होता है, मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक ऑर्गन होता है, जिसे हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इन स्ट्रक्चर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना। इन कलर्ड पार्ट यू कैन सी वजाइना। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द वजाइना। अब हम क्या देखेंगे, वजाइना का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में बताया है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो वजाइना की पोस्टीरियर वॉल होती है, जो पीछे की वॉल होती है, उसे वो कितनी लॉन्ग होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। देन एंटीरियर वॉल इज ओनली 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, और इसकी जो एंटीरियर वॉल होती है, आगे की जो वॉल होती है, वो ओनली 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, उसकी लंबी होती है, और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो उसके कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। द अपर एंड ऑफ द वजाइना इज नोन एज द बॉल्ट। तो जो अपर एंड होता है वजाइना का उसे हम क्या बोलते हैं, बॉल्ट। पिंक इन अपीयरेंस। तो ये जो इसका देखने में ये जो कलर होता है कैसा होता है, पिंक होता है। अपीयरेंस मीन्स दिखाई कैसे देती है, ये ब्राइट पिंक, इसका जो कलर होता है वो होता है। देन इट कनेक्ट द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन टू द यूट्रस। मेनली ये क्या वर्क करती है कि हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होता है उसको इंटरनल जेनिटल ऑर्गन से कनेक्टेड करती है। तो ये किससे कनेक्ट करती है, यूट्रस से कनेक्ट करती है। द ऑर्गन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स इन वुमेन। और जो वजाइना होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स एक ऑर्गन होता है वुमेन में। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्निक्स ऑफ द वजाइना। वजाइना के फॉर्निक्स। तो फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द वजाइना ड्यू टू द प्रोजेक्शन ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स। तो जो वजाइना है उसके फॉर्निक्स होते हैं, मेनली 4 फॉर्निक्स आर देयर। कितने फॉर्निक्स होते हैं, 4 फॉर्निक्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर फ्रंट ऑफ द सर्विक्स, जो कहाँ पर होता है, सर्विक्स के फ्रंट में होता है, तो वो होता है हमारा एंटीरियर वजाइना फॉर्निक्स। देन एक होता है पोस्टीरियर साइड में, उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर वजाइना फॉर्निक्स। ये कहाँ पे होता है, बिहाइंड, उसके पीछे होता है। देन 2 लेटरल साइड में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, 2 लेटरल साइड में होते हैं, और जो कि ईच साइड ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विक्स होती है उसके दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर पीछे होता है और एंटीरियर सर्विक्स के आगे होता है। तो ये जो फॉर्निक्स है ये प्रेजेंट होते हैं, मेनली 4 होते हैं। रिलेशंस ऑफ द वजाइना। अब हम देखेंगे कि जो वजाइना है उसके जो
सराउंडिंग और स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं? एंटीरियर टू द वजाइना, जो एंटीरियर पार्ट में होता है वजाइना के, वहाँ पे क्या होता है? लाई द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रल विच आर इनक्लोजली कनेक्टेड टू द एंटीरियर वजाइनल वॉल्स। तो ये जो एंटीरियर टू द वजाइना, एंटीरियर साइड क्या क्या होता है? लाई इन द ब्लैडर, क्या होता है? ब्लैडर होता है, देन यूरेथ्रा होता है, विच आर इनक्लोज कनेक्टेड टू द एंटीरियर वजाइनल वॉल। जो एंटीरियर वजाइनल वॉल होती है इसकी फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे ब्लैडर होता है और यहाँ पे यूरेथ्रा होता है। पोस्टीरियर, इसके पोस्टीरियर में क्या होता है? पोस्टीरियर टू द वजाइना लाई द पाउच ऑफ द डाउग्लस, द रेक्टम एंड द पेरिनियल बॉडी, ईच ऑक्यूपाइंग 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। तो जो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल होती है उसका जो 1/3 होता है वो ऑक्यूपाई होता है किसके थ्रू? जो वजाइनल बॉडी होती है और रेक्टम होता है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेटरली, लेटरली में ऑन द अपर 2/3 ऑफ द 2/3 आर द पेल्विक फेशिया एंड द यूट्रस विच पास बिसाइड द सर्विक्स। तो जो लेटरली साइड मीन्स जो साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? इसके 2/3 में, अपर 2/3 में जो पेल्विक फेसिया होता है वो होता है, देन यूरेटर होते हैं। यूरेटर किससे होते हैं? जो कि किडनी से कनेक्टेड होते हैं, तो वो यूरेटर, देन और क्या होती है? सर्विक्स। सुपीरियर टू द वजाइना, सुपीरियर में क्या होता है इसके? यूट्रस। देन इन्फीरियर टू द वजाइना, इन्फीरियर में होता है इसके एक्सटर्नल जेनाइटेलियस। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलियस होते हैं वो इसके इन्फीरियर पार्ट में होते हैं। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ द वजाइना। अब हम क्या देखेंगे? ब्लड सप्लाई किस किस के थ्रू होती है? तो आर्टरीज मेनली, फर्स्टली आर्टरी कौन सी होती है? सर्विको वजाइनल ब्रांच ऑफ द यूट्राइन आर्टरी। तो यहाँ पे जो आर्टरी होती है वो यूट्राइन आर्टरी होती है, जिसे हम वजाइनल आर्टरी भी बोलते हैं। देन इसमें और क्या होती है? इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरीज, और वेन होती है, इलियक वेन होती है और प्यूडेंडल वेन होती है। लिम्फेटिक, जो लिम्फेटिक सप्लाई होती है वो इंटरनल इलियक ग्रुप होता है, तो इलियक लिम्फ नोड होते हैं और इनग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं। नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई। तो यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है वो सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक फ्रॉम द पेल्विक फ्लेक्सर। तो पेल्विक फ्लेक्सर से जो सिंपथेटिक नर्व होती है और जो पैरासिम्पथेटिक नर्व होती है वो, देन लोअर पार्ट इज सप्लाई बाय द प्यूडेंडल नर्व। तो यहाँ पे जो लोअर पार्ट होता है उसमें प्यूडेंडल नर्व होती है और सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्व होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज द यूट्रस। यूट्रस is the second internal organ of the female reproductive system. So uterus, girls are born with over a million egg cell, but only about 400 are released during a lifetime of the menstrual cycles. तो ये जो गर्ल्स है ना, मेनली गर्ल्स बॉर्न होती है किसके साथ? मिलियंस ऑफ एग सेल्स। एग सेल्स क्या? जो फीमेल एग्स होते हैं, डैट इज ए ओवम। तो मिलियंस एग सेल्स के साथ जो गर्ल्स है वो प्रेजेंट होती है या फिर बर्थ लेती है, बट क्या होता है? ओनली 400 जो एग होते हैं या फिर ओवम होते हैं उन्हीं को ये लाइफ टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ये रिलीज करती हैं। नो न्यू एग डेवलप आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जो एग्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, ये बिफोर बर्थ ही डेवलप हो जाते हैं। तो कितने होते हैं बिफोर बर्थ? मिलियंस में होते हैं बिफोर बर्थ। मीन्स जो सेल्स होते हैं वो आफ्टर बर्थ कभी भी खुद से डेवलप नहीं होते, ये पहले से ही डेवलप होते हैं, मीन्स पहले से ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो एग्स होते हैं वो ओनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू पूरे लाइफ टाइम में 400 ये रिलीज होते हैं बस। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं अभी? यूट्रस। तो यूट्रस आपको जो कलर्ड पार्ट में दिखाई दे रहा है वो क्या है? हमारा यूट्रस। तो अब हम देखेंगे इसका कि होता क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। द
द यूट्रस इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर पेयर शेप्ड ऑर्गन। तो जो यूट्रस होता है वो कैसे होता है, थिक्ड बॉल होती है, इसकी जो बॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। देन ये मस्कुलर ऑर्गन होता है और पेयर शेप्ड में होता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है क्योंकि ये मसल से बना हुआ होता है और इसकी जो शेप होती है वो पेयर शेप्ड होती है। देन लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द पेल्विक्स, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, मिडिल ऑफ द पेल्विक से ये